जिस पे फिदा यारो सारा जमाना है, मौला अली का वो प्यारा घराना है। बाद मेरे सीने पे रख दिया जाए ताकि अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, उस जूते के वसीले से अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरी खताएं। कौन लड़की मालूम है जिन्होंने ये बयान दिया? हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने पूछा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता ना? कहा हम इस वजह से सोते हैं, जब बम गिरता है तो फिर मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं, ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं, कि ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से मुलाकात हो तो अर्ज करते हैं नबी ज़ादी हमारे बच्चे भूख से मर गए, पूरे पूरे मोहल्ले पूरे शहर हमारे खत्म हो गए, मगर हमने न कुरान छोड़ा न पर्दा छोड़ा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम काश मैं अपनी बहनों से बात करता, उनको बताता, उनके कदमों में बैठ के उनसे ये कहता कि तुम उस अंग्रेज औरत के साथ जहन्नम में नहीं जाओगी जिसने तुम्हें फिटिंग का लिबास पहनाना शुरू कर दिया, जिसकी नकल करके तुमको तो खातून जन्नत के साथ जन्नत में जाना है। हुजूर की बेटी हुजूर के 6 महीने के बाद दुनिया से विसाल कर गई है सैयदा फातिमा। उम्र कितनी है? 26-27 साल, बस यही इतनी उम्र है, इससे ज्यादा नहीं, इतनी तकरीबन। हुजूर की बेटी 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं हुजूर के विसाल के बाद। कितने महीने तक? और हुजूर की तुरबत पे, कब्र पे जाती थी, मिट्टी उठाती थी और सूंघती थी, हजरत अली को देती थी, लो अली जरा आप भी इस तुरबत की मिट्टी को सूंघो, मेरे अब्बा की मिट्टी में वो खुशबू है तुरबत में, जो इसे सूंघेगा कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। मगर आज 6 महीने के बाद आज मुस्कुरा रही है। हजरत अली ने कहा क्या हुआ, तबीयत कुछ ठीक है? नहीं, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। कहा कैसे पता? कहा आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा। मैंने पूछा अब्बा क्या तलाश कर रहे हैं? ख्वाब में कुछ ढूंढ रहे थे मेरे वालिद। मैंने कहा क्या तलाश कर रहे हैं? तो फरमाया फातिमा मैं तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी बेटी, तुझे ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी। आपसे गुजारिश है जी, मैं एक इंसान हूं, कोई कमी रह गई हो, कभी कोई तकलीफ पहुंची हो इस जिंदगी के सफर में, तो ए अली आप फातिमा को माफ कर दें। हजरत अली ने सर ऊपर उठाया और कहा फातिमा कैसी बात करती हो, मेरे घर में 17 दिन के फाके सहे आपने, मगर कभी आपने किसी से शिकायत नहीं की, आप मुझे माफ करके चली जाए। चक्की चलाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, रोटी बनाती हैं, शिकवा नहीं करती। आज लड़कियां जब गुरूर तकब्बुर करती हैं तो कहती हैं बड़े बाप की बेटी हूं, मैं किसी का काम नहीं करूंगी। मैं कहता हूं दुनिया में जितने बड़े बाप की बेटी फातिमा है, कायनात में ना तो कोई पैदा हुई है ना होगी। एक दिन हुजूर ने गए अपनी बेटी से मिलने, फातिमा के अंदर आ जाओ। नहीं अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। इमरान आए मेरे साथ, उनको न लाएं अब्बा। क्यों न लाऊं? न लाएं अब्बा। मेरी बेटी क्यों न लाऊं? आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पहमत लग गए। हुजूर अंदर गए, चादर बिछा, चादर दी। मेरी बेटी क्या हो गया है? चेहरा पीला। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, वो मेरी बेटी आंखों में गड़े पड़े हैं। क्या हुआ है मेरी बेटी? जब हुजूर ने कई बार पूछा, इसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तुम भी तो बेटी वाले हो, तुम्हारी भी तो बेटियां हैं। पूछा बताना मेरी बेटी, मेरी फातिमा क्या हुआ है? अर्ज किया अब्बा और कोई बात नहीं, बस मेरे पेट से पत्थर बंधा है, 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे बच्चे भूखे। हुजूर ने फरमाया फातिमा ये दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत है। अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर ऐसे करके हाथ उठाते थे, जब दुआ करते थे पेट पे पत्थर बांधने के बाद ऐसे दुआ करते थे और क्या कहते, अर्ज करते थे मालिक मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। यानी तुम जितने बैठे हो सबके लिए, मेरे लिए। अजीजुन अलैहि मान, तुम्हारी इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खनईमी कहते हैं उम्मती के पांव में कांटा लगने से सरकार को तकलीफ होती है। गुंबद खजरा में दुआ कर रहे हैं, कयामत के दिन
आला हज़रत फरमाते हैं खुद हुजूर रो रहे होंगे और क्या कहेंगे, पेश हक मुद्दा शफात का सुना। थोड़े दिनों की बात है, हुजूर से मिलना है, कब्र में जाना है। ऐसी जिंदगी बनाओ जब कब्र में जाओ तो हुजूर आए और फरिश्ते कहे इसे इन्हें जानते हो, तो कह दो मरमर के इसे पाया, छूटे ना इलाही हब संगे दरे जाना ना। तुम कह दो मुझसे क्या पूछते हो, मेरी आंखों में देख लो। फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसके उम्मत हो, ये देख लो, ये है तस्वीर यार आंखों में। उन आंखों से नौजवान क्या हुजूर को कब्र में पहचान सकते हैं जिनसे उन्होंने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देखी हो। मजाक समझते हो मेरी बातों का। जब मैं मर जाऊंगा तो, और जब तुम भी मरोगे तो तुमको इस बात का एहसास होगा कि मैं तुम्हें डराता नहीं था, हकीकत से पर्दा उठाता था। ये आंखें तुम्हारी नहीं है। ओ अपनी आंखों को बर्बाद करने वालों नौजवानों, ये तुम्हारी आंखें नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, ये अल्लाह की अमानत है आंखें। हुजूर ने फरमाया आंखें बनाई है अल्लाह ने कि खुद अल्लाह का दीदार इन आंखों से होगा, मगर कयामत के दिन अगर इन आंखों ने ये कह दिया मालिक तूने दिया तो था अपने दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदा कर दिया, तेरे दीदार के लायक न छोड़ा। बोलो क्या मौत तुम्हारे सरों पे मेरे सरों पे नहीं खड़ी है? क्या और कितने तुम्हारे घरों से मेरे घरों से जनाजे जाएंगे? हमारे दादे परदादे, मैंने अपने बाप और अपनी मां को अपने हाथों से कब्र में उतार दिया। इससे बड़ी कौन सी नसीहत मेरे लिए होगी? मैं अंधा हूं, पागल हो गया हूं, जिंदगियां बर्बाद हो गई हम लोगों की। हमने दीन को मजाक समझा, हमने तकरीरों को मजे के लिए सुनना शुरू कर दिया और मजे के लिए करना शुरू कर दिया। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आई है, आखिरी बात कह लगी मुझे कुछ दे दे एक आदमी से, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा मगर मैं तुझे पसंद करता हूं, रात में मेरे पास आ जाना, मुझे एक रात में एक औरत की जरूरत होती है जिना करने के लिए। उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी। वापस गई, बच्चे रो रहे थे। बच्चे जब है बच्चे कुछ लेके आई माँ, कुछ लेके आई, बच्चे बेहोश हो गए, गिर गए। तो माँ गई, कहा तुझे जो करना हो वो कर लेना, मैं मजबूर हो गई हूं, अभी कुछ खाने को दे दे। खाने को दे दिया। रात को आई, बिस्तर पे लेट गई खिला विला के। अब वो जब जितना ही आगे आ रहा है, जितना करीब आ रहा है उतनी कांप रही है। इसने जब इसके हाथ लगाया तो आंसू मोटे मोटे गरम गरम आंखों से निकले। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज रात में तेरे साथ जिना करने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम माफ कर देना अपनी बंदी को, तेरी बंदी मालिक तू खुद गवाह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया। मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, मजबूर ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। मालिक माफ कर दे, करीम बेपनाह ताकतों वाले माफ कर दे। रोई, वो ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। बोला जा तूने मेरी आंखें ही खोल दी, इतनी परेशानी में डरती अल्लाह से, ले पैसे दे दिए तुझे, चली गई। अल्लाह कितना करीम है, उसका दिल धुल गया और रात को रो के सोया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। एक दिन आई, हाथ तक नहीं लगाया था मैंने, वो कितना रोई है, मैं तो कभी ना रोया। ये सोच के रोने लगा, मुझे माफ कर दे मालिक, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम ही। सो गया। सुबह को दरवाजा खोला, कौन? लगे दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, कौन है आप? सामने जो बुजुर्ग खड़े थे उन्होंने अपना तारुफ करा के कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आए हो, ये जिना करने वाला आदमी है, लड़कियों की इज्जतें लूटने वाला, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। गलत नंबर, गलत जगह आए हो, गलत एड्रेस है। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? बता के रोने लगा। एक औरत को छोड़ा था। कहा फिर कितना रोया? कहा फिर इतना रोया हूं कि मेरी आंखों के आंसू मेरे गाल तक जरूर आ गए थे। मूसा मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है बंदे जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि वो जो रात को रो रहा था ना, उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए, कबूल कर लिए। इतना करीम है, हाँ एक बार में माफ कर दिया। एक बार में इतने बड़े गुनाह? हाँ अल्लाह फरमाता है कितने ही बड़े गुनहगार है तू, मगर मरने से पहले इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरी दाढ़ी तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दूंगा।
एक बार अपना मुहासबा कर मेरे भाई, एक बार याद कर उस अंधेरी कब्र को जिसमें तू ना चाहते हुए भी जाएगा। ऊपर मिट्टी डाल के आ जाएंगे। हमने अपने रिश्तेदारों की मिट्टी नहीं डाली है, हमारे रिश्तेदार भी हमारे ऊपर मिट्टी डालेंगे। बस ये तकरीर क्या करूं मैं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ पूरे मजमे में, नीचे हाथ कर लो। उलमा से मेरी गुजारिश नहीं है, वो तो उनका, तो मैं आवाम से कह रहा हूं, हाथ उठा के एक बार और बताओ हुजूर के नाम पे जान देना। जान देने की बात नहीं है, यहां इम्तिहान का मामला। नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना हुजूर के नाम पे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, यहां आ जाएं, यहां बाहर निकल के आ जाएं। वो नौजवान जो दाढ़ी रखाएं यहां आ जाएं। 100 शहीदों का सवाब है। इधर आके यहीं इसी गैलरी में खड़े रहें। आ जाए, बाहर आ जाए। जो पूरी सुन्नत रखाएं, एक मुट्ठी हाथ से न कटाएं न मुड़ाएं, 100 शहीदों का सवाब है। इधर आ जाए, आपकी दाढ़ी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा ठीक, सिग्नेचर कर दिया। अभी अभी आपकी दाढ़ी है। जिनके दाढ़ी नहीं हो वो आए, जिनके कटी भी हो। कोई मदरसे का, हाँ देता हूं। अच्छा ठीक, आप बैठ जाओ, आप आगे आ जाओ। नौजवान लाइन में नंबर लिख दे रहा हूं। आ जाओ, आ जाओ, आप खड़े रहो भाई, खड़े रहो। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो या मुंडी भी हो वो आगे आ जाए। जिनके दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी हो वो ना आए। आप आ जाओ नौजवान। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। जो कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। आ जाए, आगे आ जाए, आ जाए, आप आगे आ जाए बेटे। इधर जगह है, अभी आ जाए। इधर कोई है आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए दाढ़ी रखाने के लिए। हाथ ऊपर कर ले। दाढ़ी रखाने वाले खड़े होके हाथ ऊपर करें। जो आज से सुन्नत रसूल के लिए जिए, वादा करें इंशाअल्लाह आज से पूरी दाढ़ी रखाएंगे। ऊपर हाथ कर लें दाढ़ी रखाने वाले मेरे साथ। कोई इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज से न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए अपनी अपनी जगह। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, मोमिन की मेराज है नमाज। इंशाअल्लाह जो नमाजी बनना चाहता है वो दोनों हाथ उठा के वादा करें, इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी, नमाजी बनेगा इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह इन्हें नमाजी बना दे मेरे मान। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस साहिब आस्ताना का फैज से अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। आमीन। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे। सुन्नत मुस्तफा के तहत जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला पाइंदाबाद। यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है। नहीं नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। आप बड़े भाई बैठ जाओ। हज़रत का न्यूज़ चैनल है। नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, हैं? हाँ, मगर ये सब मेरे ही हैं जितने हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बकरामत रखे। इस साहिब आस्ताने का फैज़ हम सबको मुस्तफीज़ फरमाए। दुआ कर रहा हूँ, आपका हाथ उठा लो। अल्लाह ताला आप सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। ज़रा दोनों हाथ, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे खात्मा फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। मालिक शिफा अता फरमा। मौला जितने उलमा मेंबर हैं अल्लाह सबको बरकतें, खूब रहमतें अता फरमाए। हमारे मुइन भाई जो कि बेंगलोर से आए हैं, जिनकी एक मनक़बत बड़ी प्यारी है और वो पूरे दुनिया में सुनी जा रही है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है ना। वो बैठे हैं माशाल्लाह, बड़े नेक हैं। ये इनको बच्चे सुन सुन के गौस पाक की मनक़बत पढ़ रहे हैं। इनको अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। सारे उलमा को, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें।
कोई मेरी बात बुरी लगी है तो माफ़ करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी में, इसलिए मुसलमान में, इस नमाजी इस्लाम जिंदाबाद।